साक्षात गुरु अर्जन देव साहब की वाणी बख्शिश हुई है। गुरु साहब बता रहे हैं, देखिए आज अपन को गुरु साहब कंफ्यूज करने वाले हैं। कैसे? गुरु साहब बता रहे हैं, वेद धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ने पर, वेद ग्रंथों का पाठ पढ़ने पर मनुष्य अंतर मन से शुद्ध नहीं होता है। आज तक तो अपन पढ़ते आए हैं कि सुखमनी साहब का पाठ करने से मन शुद्ध होता है, पाठ करने से मन शुद्ध होता है, जाप करने से मन शुद्ध होता है। आज गुरु साहब अपन को कंफ्यूज कर रहे हैं, और इस कंफ्यूजन को जो समझ जाएगा वो जीत जाएगा। वो ये बता रहे हैं कि आप कितना भी पाठ करो, कुछ भी करो, आपका अंतर मन शुद्ध नहीं होगा। तो अपन क्या करें? फिर अपन क्या करें? उन्होंने 3-4 बातें ऐसी बताई हैं कि अपन ये करेंगे तो भी अपना मन ठीक नहीं होता है। हे भाई, चाहे मनुष्य पाठ पढ़े या वेदों पर विचार करे अथवा योनि वाली साधना करे, अर्थात भुयंग नारी वाले प्राणों को रोकने का अभ्यास करे, तो भी क्या हुआ? क्योंकि उसका कामादिक 5 विकारों से संग नहीं छूटा है, बल्कि वह अधिक अहंकार में बांधा जाता है। भाई जो बहुत योगा करते हैं ना, उनके मन में एक भावना आती है, मैं तो बहुत योगा करता हूँ, मेरे को मौत ऐसे नहीं आ सकती। जो बहुत पाठ पूजा करते हैं ना, उनके मन में एक अहंकार आता है, अरे मेरे साथ तो पाठ है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, ये सब करने के बाद भी अपने साथ एक अहंकार है, वो अहंकार अपन को मार डालता है। गुरु नानक साहब को हर चीज़ मंजूर है। गुरु नानक साहब को ये भी मंजूर है कि आप अमृत वेले मत उठो, पाठ मत करो, लेकिन अहंकारी मत बनो। अहंकारी मतलब आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं मैंने पाठ किया, मेरा पाठ था, आज मेरे 4 सुखमनी साहब के पाठ साहब हो गए। इसका मतलब ये है कि आप मैं कर रहे हो, मतलब आपके अंदर अहंकार है। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, गुरु साहब ने सेवा ले ली है, गुरु साहब ने कृपा कर दी है, ऐसी आपकी भाषा होगी तो आपका अहंकार टूटेगा। गुरु साहब फरमा रहे हैं, हे प्रिय प्रभु, इन तरीकों से तुमसे नहीं मिला जा सकता। मैंने ऐसे अनेक कर्म किए हैं। हे स्वामी, मैं हार कर तुम्हारे द्वार पर आ गिरा हूँ। मुझे अच्छे बुरे की परख करने वाली सद्बुद्धि दो। जो अपन रोज प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमको सद्बुद्धि दो, सबसे पहले अपन को सद्बुद्धि चाहिए। हे भाई, चाहे कोई मौनी बनकर बैठे, हाथों को बर्तन बना ले और जंगल में नग्न फिरता रहे, अथवा धरती पर स्थित समस्त तट तीर्थों का भ्रमण कर ले, तो भी वह दुविधा से छूटता नहीं है। हे भाई, चाहे कोई अपनी मनोकामना के अनुरूप तीर्थ स्थान पर जाकर बसे और अपने सिर पर आरा रखवाए, अथवा चाहे कोई इस विधि से लाखों यत्न करे, तो भी उसका मन कलुषता नहीं जाती है। हे भाई, चाहे दानी बनकर सोना, स्त्री, श्रेष्ठ घोड़े और बढ़िया हाथी जैसे अनेक प्रकार के दान दे दे, या अन्न, वस्त्र और बहुत भूमि अर्पित कर दे, तो भी हरि का द्वार नहीं मिलता है। हे भाई, चाहे कोई पूजा अर्चना, वंदना, दंडवत प्रणाम करे या 6 प्रकार के कर्मों में लीन रहे, किंतु मैं करता हुआ वह बंधनों में पड़ा हुआ है, इस प्रकार इस विधि से हरि नहीं मिलता है। हे भाई, चाहे योग सिद्ध के लिए 84 आसन बार बार करता रहे, जिससे उसकी आयु लंबी हो जाए, किंतु फिर भी उसका प्रभु से ऐक्य नहीं होता है, वह बार बार जन्मों के चक्कर में पड़ता रहता है। हे भाई, चाहे कोई राजाओं की राजलीला करे
और अहंकार से युक्त हुक्म चलाए और सुंदर शैया पर चंदन और इत्र लगाए, किंतु नाम के बिना ये सब उसके लिए भयानक नरक के द्वार पर ले जाने वाले हैं। हे भाई, साधु संगत, अब इसका जवाब मिल रहा है आपको। हे भाई, साधु संगत में हरि कीर्तन करना। हे भाई, साधु संगत में हरि कीर्तन करना शिरोमणि कर्म है जो आप कर रहे हो। सबसे बड़ा साधु गुरु ग्रंथ साहब और अपार कृपा की अपनी संगत भी अच्छी इकट्ठी हो रही है। हे भाई, साधु संगत में हरि कीर्तन करना शिरोमणि कर्म है। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि केवल वही जीव हरि प्राप्त करता है जिसके लिए इसका लेना पहले से ही उसके ललाट पर लिखा हुआ है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो ही परमात्मा की आशीर्वाद लेता है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, आपने सोचा कि मुझे अमृत के लिए जाना है, मतलब जाना है, आपने पूरी तैयारी करके बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको गुरु साहब ने अमृत वेले नहीं पहुंचाया, इसका मतलब आपकी किस्मत में नहीं है। अब किस्मत से आपको लड़ाई करनी है तो आप ऐसे लोगों की संगत करो जो आपको अमृत वेले उठा कर ले जाए। पहले तो आपको इतना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन नहीं, आप उनको बोलो मुझे फोन करना, मैं फोन पर ना उठूं तो मेरे घर आ जाना, मेरे को लेके चलो। अगर आपका अमृत वेला आपके साथ है तो कोई ताकत, आपकी कोई किस्मत, आपके इतने सारे जो तरीके बताए वो सब तरीके, कोई भी आपको परमात्मा के दर्शन और परमात्मा से मिलाप में विघ्न नहीं डाल सकता है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आज से बच्चों के स्कूल छुट्टियां चल रही हैं, शायद स्कूल बंद हो रहा है, तो मौके का फ़ायदा ले लो, आप भी और आपके बच्चे भी। मैं समझती हूँ समर वैकेशन में आपके बच्चों को बहुत सारे गुण सिखाने पड़ते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चों को गुरु से नहीं मिलाया, गुरुद्वारे नहीं ले आई, उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आज से चौपे साहब के पाठ साहब पे बच्चों को लाइए। और एक बात और बता रहे हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक गुरुमुखी सिखा रहे हैं। गुरुमुखी इसलिए सिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए सिखा रहे हैं कि जिनका उद्देश्य ये हो कि हमको गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करना है, हमको गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने हैं, जिनका ये उद्देश्य हो वो गुरुमुखी क्लास में आ सकते हैं। आज से चालू है 6 बजे, शाम को 6 बजे से हम देखेंगे 20-25 लोग हो जाएंगे तो फिर हम उसको रोक देंगे, फिर दूसरी बैच में आएंगे। तो जिनको भी आना है वो नाम भी लता गुरुमुखी क्लास के नाम भी आपको लिखना है, तो वो नाम भी आप लता को अभी भी लिखवा के जा सकते हो, लेकिन 20-25 हो जाएंगे तो हम उसको रोक देंगे। बोल गुरु नानक देव की सतनाम श्री वाहिगुरु। तो उसने क्या किया, वो झाड़ू लगा रही थी और उसके घर में पैसा था नहीं, तो रोज रोज उसको लमाता दसम दे दो। तो उसने क्या कर दिया, अपने झाड़ू से जो कचरा निकल रहा था ना, वो कचरा एक कागज में लपेट कर बोला ले मेरा दसम। रोज रोज आ जाता, ले मेरा दसम। तो क्या पता कि उस कागज में क्या है, वो लेके आ गया। जब उसने आया लेकर इकट्ठा किया तो उसने देखा कि उस कचरे में ना एक बेर की गुठली थी, कचरे में एक बेर की गुठली थी। तो उसने बोला माता बहुत सयानी है, इसने अपने एक बेर की गुठली दी है कि मैं बेर का पेड़ लगाऊं और फिर उसमें से जो बेर निकलेंगे वो मैं संगत को खिलाऊं। देखो सोच देखो। और अगर आपको कोई अगर कचरे की पुड़ी दे दे नोटों के बदले, आप उसके लिए क्या सोचोगे, ये आप सोच लीजिए। आप हम क्या सोचेंगे उसके लिए। इसमें वो करते, इसमें घर के बाहर वो लगा दिया। अब तेग बहादुर साहब आए, बोले भाई हिसाब दो।
उन्होंने बोला साहब ये दसम, ये दसम, ये दसम। गुरु साहब ने कहा और बचा है, और कुछ देना है? नहीं, मैंने सब दे दिया आपको, मेरे को जो मिला था मैंने सब दिया। बोला सोचो और देना है, और देना है, और देना है। उसको लग रहा था कि पहले तो गुरु साहब ऐसे मेरे ऊपर विश्वास करते थे, अभी वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने सारा दे दिया तो क्यों नहीं मान रहे कि मैंने दे दिया? बोला और है आपके पास, और है आपके पास। फिर जब वो घर से बाहर निकला तो उसका कपड़ा उस बेरी में फंसा। वो इसलिए फंसा कि वो कपड़ा उसको बता रहा है कि भाई देखो बेरी भी है, दसम में बेरी भी है। फिर उसने जाके गुरु साहब को बताया, गुरु साहब अभी बेरी में फल नहीं हुए, जब फल लगेंगे तब मैं आपको भी दूंगा और संगत को भी दूंगा। वो मैंने लगा के रखी है, वो मैंने लगा के रखी है। तो कहीं कहीं गुरु साहब हमारी ईमानदारी की परीक्षा भी लेते हैं और अपन को खरा उतरना है, खरा उतरना, बिल्कुल खरा उतरना। आप अपने दसम में से जितना आपको लगता है, भाई कुछ लोग बोलते हैं कि मैं घर खर्च में से हिसाब नहीं लगा पाती हूँ कि कितना देना है, तो आप फिक्स कर दो। लेकिन आपको अपनी कमाई को शुद्ध करना है तो आपको दसम देना पड़ेगा। हे भाई, हरिधन रत्न जवाहर और माणिक तुल्य है। अपन जो सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, देखिए अपन सुखमनी साहब का पाठ करते, कभी कभी मन नहीं लगता, कभी कभी अपन सुखमनी साहब के बारे में बात कर लेते हैं, कभी कभी तो सो भी लेते हैं। अब जैसे देखिए आपके पास अनमोल मोतियों की माला है, वो अपने पास रख के आप सो जाओगे क्या? अपन मोबाइल भी रख के सोते नहीं है कि मोबाइल पास पड़े और आंखें बंद हो रही तो ऐसे लगता है कोई उठा के न जाए, मोबाइल पर हाथ तो रखूं। ये तो होता है ना भाई। तो अपन अनमोल मोतियों की माला ऐसे रख के सो जाएंगे क्या? ये हमारी अनमोल भक्ति है। 1 करोड़ सुखमनी साहब का फल आज उनको मिला है जिन्होंने ईमानदारी से सुखमनी साहब की है, जिन्होंने बीच में बात की है, बीच में उड़ गए, बीच में सो गए, उनको ये फल नहीं मिला है। तो इसलिए आप इस धन को जवाहर मोतियों से भी ज्यादा मूल्यवान समझें। हरि के भक्तजन उपजाऊ समय अमृत वेले उठकर अपनी लौ हरि केवल हरि के धन से लगाते हैं। आप जैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति अमृत वेले उठकर परमात्मा के पास आते हैं तो परमात्मा उनको करोड़ करोड़ सुखमनी साहब के फल भी उन्हीं को देते हैं। जो घर सोए हुए उनको थोड़ी दे रहा है, उनको थोड़ी मिल रहा है। आप ये सोचोगे मैं करोड़ सुखमनी साहब के फल लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा अपने बेटे को दे दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फल आपको मिलेगा। और अमृत वेले की भक्ति तो बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना कि जमीन उपजाऊ होती है तो बहुत सोना उगलती है, वैसे अमृत वेला हमारे जीवन में सोना उगलता है। अगर अमृत वेले उठ जाते हो, भक्ति कर लेते हो, तो कभी कभी अगर आपका चल रहा है, देर हो रही है, मत नहाओ। नहाया नहीं है इसलिए पाठ नहीं करेंगे, ये बात गलत है। आप कपड़े चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, लेकिन टाइम पे पाठ करो। अब आप इसलिए सो गई कि नहाया नहीं था, लेट हो गई थी, नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। उपजाऊ समय ब्रह्म मुहूर्त में बोया हुआ धन भक्तजन स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं, किंतु यह अक्षुण्ण धन कभी समाप्त नहीं होता। भक्तजनों को लोक परलोक में हरि धन की वडियाई मिलती है। आज आपने जो 1 करोड़ सुखमनी साहब का पाठ किया है ना, इसका फल आपको पता नहीं कितने जन्मों तक मिलेगा। आप एक बार सोच के देखना कि आप 1 करोड़ सुखमनी साहब कब कर सकते हो। मैं समझती हूँ अपनी जिंदगी में तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन संगत के साथ बैठ के अपन करते हैं, तो ये अनमोल धन है।
भाई, हरिधन को किसी प्रकार का भय नहीं है। वह सच्चा हरिधन सदैव स्थिर है। हरि के इस धन को अग्नि और पानी तबाह नहीं कर सकते और ना ही चोर और मृत्यु के दूत इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि लुटेरा भी हरिधन के निकट नहीं जा सकता और ना ही चुंगी लेने वाला यमराज इस पर मशतूल लगा सकता है। भाई जैसे देखिए, मैंने 8th क्लास पास किया, अब मेरी डेथ हो गई। अब मेरे को जो दूसरा जन्म मिला उसमें मेरे को पढ़ाई करनी पड़ी, तो मैं 9th क्लास में जाऊंगी क्या? किस क्लास में जाऊंगी? नर्सरी में। लेकिन अगर, इस बात को अच्छे से समझ लेना, लेकिन अगर मैंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू किया है और सपोज मैंने 625 अंक तक गुरु साहब का अध्ययन किया और मेरी डेथ हो गई, ठीक है, तो गुरु साहब इस बात के लिए बाउंड हो जाएंगे कि मुझे ऐसे घर में जन्म दे जहाँ पर मुझे गुरु का साथ मिले, गुरु ग्रंथ साहब मिले और मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। ऐसा हो, मतलब कहने का मतलब है कि अपन इस जन्म में जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति जन्मों जन्मों तक चलेगी। भाई ये भक्ति अपनी फेल नहीं होती, ये भक्ति डूबती नहीं है, भक्ति जलती नहीं है, ये हमारे साथ बढ़ती रहती है। अभी एक दतिया में 2.5 साल का बच्चा था, किसी सरकार का बच्चा था। 2.5 साल में बच्चा बात करता है क्या? करता। तो फिर वो 1 साल होगी उसकी उम्र, मतलब उसकी उम्र ऐसी थी कि जिस उम्र में बच्चा बात नहीं करता, वो बच्चा पूरा जपजी साहब पढ़ लेता था। तो सबको आश्चर्य हो गया, सबको आश्चर्य, वो वाहिगुरु समझे तो वो पूरा जपजी साहब सुना दे बच्चा। सबको आश्चर्य लगी कि ये बच्चा कैसे करता है। तो किसी महापुरुष ने इनको बताया कि इसकी पिछले जन्म की कमाई है, इसलिए ये कर रहा है। तो अपन भी ऐसा कुछ करें कि हमारी कमाई ऐसी हो जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चले, और वो कमाई ऐसी होगी कि एक दिन में 1 करोड़ सुखमनी साहब, इससे बड़ा व्यापार और हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आपको अमृत वेले आना है और आके भक्ति करनी है और भक्ति करके अपना नाम जपना। अब जैसे देखिए, अपन यहाँ पर आकर इस तख्त पर बैठकर एक सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, मेरे बाद कोई और बैठेगा, उसके बाद कोई और बैठेगा, ऐसा ये राउंड चलता रहेगा, रुकता नहीं है, चलता रहेगा। अब उसमें आपने जो एक बार पढ़ा, उसको धक्का मिला, वो चलता रहा 24 घंटे। आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है, लेकिन उसको जो धक्का मिला तो वो धक्के से क्या हुआ, बढ़ गया, और आपको एक बार पढ़ने से 24 सुखमनी साहब के फल मिल गए। एक जपजी साहब पढ़ने से आपको 24 घंटे में जितने जपजी साहब चल रहा है उसका फल मिल गया, एक चौपाई साहब। तो ऐसे सयाने बने ना। अपन क्या कर रहे हैं, बारी पे मेरे को नहीं आना है, मेरे को आज कहाँ जाना है, आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, इसलिए मेरी बारी किसी और को दे दो। अरे शॉपिंग पे जा रही और शॉपिंग में तेरी पैर फिसल जाए और हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो उससे अच्छा पहले अपना पाठ करके फिर तुम शॉपिंग पे जाओ। गुरु अगर तुम्हारे साथ है तो कोई ताकत तुमको बिगाड़ नहीं सकती है, इसलिए ऐसे काम करो। बोल गुरु नानक देव की जय।